आए भाई साहब, बिल्कुल फ्रेश साग है। भाई ये कद्दू चेक करना। दिखा इधर। साग में पैसों की गठड़ियाँ। 200 के हिसाब से ये माल खरीद लो। अच्छा भाई। भाई साहब 100 रुपए की एक गठड़ी है साग की। अरे भाई साहब 40 रुपए की गठड़ी हर जगह पे मिलती है, आप 100 रुपए की दे रहे हो? उसमें पैसे भी तो नहीं होते ना। भाई साहब हमारे पास फ्रेश साग है, 100 रुपए की एक गठड़ी है। खरीदनी है तो ठीक है, नहीं तो अगली गली पकड़ो। अच्छा, अगर हम ये सारा माल खरीद लें तो कैसे गठड़ी लगाओगे? और ये टोटल कितनी गठड़ियाँ हैं? गिन के बताता हूँ कितना माल है। अरे अरे भाई, गिनने की क्या जरूरत है? इस सारे माल के पैसे बताओ, बगैर गिने ही बता दो कितने पैसे हैं इसके। सारा माल साहब 1500 रुपए का है। अरे यार 500 रुपए का सारा साग है, ये हमें 1500 रुपए में पेल रहा है। साले टकले, पता नहीं कब समझदार होगा तू। हम साग नहीं खरीद रहे, साग के अंदर जो पैसों की मोटी मोटी गठड़ियाँ है ना, कम से कम मैंने आइडिया लगाया है 2-3 लाख रुपया होगा, उसकी वजह से खरीद रहे हैं। 1500 में महंगा थोड़ी है। अच्छा हाँ भाई साहब ठीक है, 1500 में हम ये सारा माल खरीद लेंगे। ठीक है भाई साहब, 1500 रुपए में हम बेच देंगे। लाओ 1500 रुपया। देते हैं भाई साहब। ये ले भाई साहब पूरे 1500 रुपए। ठीक है भाई साहब, ये साग आप कैसे लेके जाओगे? आपको इस साग के लिए बोरी खरीदनी पड़ेगी। बोरी का 500 अलग से लूंगा मैं। ये ठगबाज हमें लूट बोरी का 500 अलग से लूंगा मैं। ये ठगबाज हमें लूट रहा है। बोरी के भी भला कोई पैसे लेता है? अबे टकले, तेरा दिमाग कब काम करेगा? 2000 में ये सौदा महंगा नहीं है। 2-3 लाख रुपए की गठड़ियाँ पड़ी हैं इसमें। हमें तो असल में पैसे चाहिए, साग पेट में और पैसा जेब में। ठीक है भाई साहब, हम बोरी ले लेते हैं, 500 की ले आओ। ये लो। जरा इस बोरी को पकड़ो, मैं साग डालता हूँ। अरे भाई साहब हम खुद डाल लेंगे, आप बैठे, आप बुजुर्ग हैं हमारे। अरे भाई साहब मेरी दुकानदारी है, मेरा काम है, मैं डाल देता हूँ। नहीं भाई साहब, आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, आप बैठे, हम डाल लेंगे। खैर है, चल भाई। ध्यान से, पैसे ना गिर जाए। भाई साहब ये आपका टमाटर। ठीक है भाई जी, शुक्रिया। वाह उस्ताद, क्या आइडिया लगाया तूने। यस, चल खोल खोल इसको। किधर हैं पैसे? अबे ये क्या चक्कर है? इस नोट पे तो 2-2 कायदे आजम आ गए हैं। सारे नोट खराब लग रहे हैं, इस नोट पे तो कायदे आजम ही नहीं है। अरे उस नोट वाला कायदे आजम इस नोट पे आ गया होगा। चल भाई गंजे 2 किलो आम दे। मैं तुम्हें रेडी वाला नजर आता हूँ? हाँ, शक्ल से तो लग रहे हो। अरे ओ भाई साहब, रेडी वाला मैं हूँ। ये तो बहुत बड़े अमीर आदमी है। ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ये भी इन्हीं की है। रहने दे भाई, कसूर इसका नहीं, कसूर सारा इस गांजे का है। जिंदगी में शोहरत मिली, दौलत मिली, सब कुछ मिला, साले यही बाल नहीं मिले, जिसकी वजह से जगह जगह शर्मिंदा होता हूँ। भाई साहब अगर आप टाइम पे बालों की केयर कर लेते तो आज ये हाल ना होता। वो कैसे? सिर्फ अच्छा शैम्पू लगाने से हम अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं और गंजा होने से भी बच सकते हैं। तो तुम कौन सा शैम्पू लगाते हो? सिर्फ मैक्ले लंदन। क्या आपके बाल भी रूखे, बेजान और डैमेज हो चुके हैं? डेली का स्ट्रेस, पोल्यूशन और ये स्टाइलिंग टूल्स आपके बालों का असली हुस्न छीन लेते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैक्ले लंदन है ना। कल जब मैं अपने दिन भर के काम और शूटिंग वगैरह करके वापस आया तो मेरे बाल रूखे और बेजान हो चुके थे। तो मैंने हाथ में मैक्ले लंदन शैम्पू पकड़ा और सोचा इसको यूज करके देखता हूँ। हथेली पे थोड़ा सा शैम्पू निकाला, अपने सर पे लगाया और फिर मैं पूल के अंदर घुस गया। सर पे हल्का सा पानी डालने के बाद मैंने थोड़ी देर कुचू कुचू किया और उसके बाद आखिर पूल में डुबकी लगा दी। फिर टॉवल पकड़ के थोड़े से बाल खुश किए और फाइनली भाईजान रिजल्ट देख के मैं तो चौंक ही गया। मेरे रूखे और डैमेज बाल शैम्पू के बाद बिल्कुल पप्पू लग रहे थे। ये शैम्पू आपको दराज और हर अच्छे मार्ट से मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।